नमस्कार। आज मैं देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ कि ये जो विदेश के की न्यायपालिका के अंदर जो ये गॉडफादर कॉलेजियम पैरा ट्रूपर्स गैंग प्रतिस्थापित है, उसमें क्या राष्ट्रपति की भी संदिग्ध भूमिका है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न अब उभर के आया कि अभी हाल में ही जो 5 जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में बैकडोर से, या जिसको चोर दरवाज़ा कहते हैं, उससे की गई और राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी करके जो नियुक्ति की गई, वो अपने आप में बहुत ही संदिग्ध और बहुत ही विवादास्पद और राष्ट्रपति की जो पावर है, राष्ट्रपति की जो अधिकार शक्ति है, उसके ऊपर भी संदिग्धता उत्पन्न करती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि उन्होंने इस गॉडफादर टिंटेड कॉलेजियम पैरा ट्रूपर्स गैंग को प्रतिस्थापित करने के लिए बिना किसी संसद में कोई चर्चा कराए हुए केवल अध्यादेश से ही संख्या और बल बढ़ा दिया, सरकार और सत्ता के दबाव में आकर के। ये अपने आप में उनका एक बहुत ही अविश्वसनीय कृत्य है, जिस पर राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो न्यायपालिका के प्रति बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, विवादास्पद है और इस दागी अविश्वसनीय प्रणाली की वो समर्थक है। इससे कोई भी न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, जो भी है, वो सोच साधन बल के ऊपर आधारित होगा। क्या वो अध्यादेश और सिफारिशों पे चलेगा? आज ये एक महत्वपूर्ण बात है और इस बात से कोई इनकार नहीं सकता कि देश के अंदर जो गॉडफादर टिंटेड कॉलेजियम पैरा ट्रूपर्स गैंग जो चोर दरवाजे से जिसकी नियुक्ति होती है, उसका कोई संवैधानिक संरक्षण दाता यदि कोई है तो वो राष्ट्रपति है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? नहीं, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ये न्यायपालिका के अंदर कॉलेजियम के जो 3 अल्ट्रा वायरसेस हैं, सोर्स साधन बल, जिसको आप सोर्स रिसोर्स और फोर्स कहते हैं, ये उसी पे आधारित है और उससे ही सिफारिशों का जो रास्ता निकलता है और उस पर सत्ता सरकार और कॉलेजियम जो अली बाबा वाला जो गैंग है सुप्रीम कोर्ट में, ये एक दूसरे के साथ संलिप्त हैं और अपनी नियुक्तियां अपने आप स्वयं करते हैं, और जिससे कि हमारी जो उच्च न्यायपालिका और उच्चतम न्यायपालिका लगातार दशकों से संदिग्धता के घेरे के अंदर है। इससे कोई इनकार नहीं सकता। जितनी भी ये कॉकटेल है राष्ट्रपति का, कॉलेजियम पैरा ट्रूपर्स गैंग का और सत्ता, इनका जो कॉकटेल है, यही इसकी मूल संरचना का और संदिग्धता का पैमाना है, जो अपने आप में बहुत ही मतलब अविश्वसनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिना किसी योग्यता के, बिना किसी मानकता के, बिना किसी प्रणाली के, ये केवल और केवल कॉलेजियम प्रणाली के जरिए से और अली बाबा और उसके असंख्य मोड़ों को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में, राज्यों में सोच साधन के बल, इन 3 विषाक्त वायरस के बल पे उनको प्रतिस्थापित करना, यही उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, यही उनकी प्रणाली है, यही सत्ता को सिद्ध करता है। लेकिन इससे पहले कि राष्ट्रपति की कॉलेजियम की प्रणाली में जो संदिग्ध भूमिका है, उसके लिए मैं आपको केवल कुछ उनके फोटोओं को मैं दिखाता हूँ। कि पहली फोटो ये राष्ट्रपति जी की है, द्रौपदी मुर्मू जी की, जो कहती हैं कि न्यायपालिका में, उच्चतम न्यायालय में वे राष्ट्रीय चयन आयोग के जरिए से जजों की नियुक्ति हो। अब वो NJSC की बात नहीं करती, लेकिन ये कहती अखिल भारतीय सेवा से न्यायपालिका में जजों का नियुक्ति, इसके पक्ष में सारा देश है, इसका पक्षधर पूरा देश है। कि दूसरी ये वो 5 जजों की नियुक्ति है, ये 5 जजों की नियुक्ति है, दागदार नियुक्ति है, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में संख्या और बल बढ़ा करके 27 मई को की गई। ये अपने आप में एक बहुत ही संदिग्ध और बहुत ही संशय और बहुत ही अविश्वसनीय कृत्य है राष्ट्रपति का कि अध्यादेश से नियुक्ति है। और ये तीसरी ये फोटो है, जिसके अंदर ये जागरण की एक रिपोर्ट है कि कॉलेजियम प्रणाली अपने आप में कितनी अविश्वसनीय है
जिसके तहत ये देश के 8 प्रधान न्यायाधीश दागी थे, भ्रष्ट थे और जो कोलेजियम के चोर दरवाजे से न्यायपालिका में घुसे बैठे थे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब सत्ता राष्ट्रपति और कोलेजियम पैराट्रूपर्स जो गए, जो सुप्रीम कोर्ट में है। अब आप ये चौथी ये फोटो देखिए, इसके अंदर कहते हैं प्रधानमंत्री जजों की नियुक्ति क्यों नहीं कर सकते। ये हमारे पूर्व के जो विधि मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद जी, वो कहते हैं। वो इनका कहने का मतलब है कि देश के अंदर न्यायपालिका, उच्च हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजों की नियुक्ति होगी, उसकी नियुक्ति का पैमाना हमारे प्रधानमंत्री तय करेंगे, पीएम ही उसकी नियुक्ति करेंगे। ये अपने आप में कितनी विश्वसनीयता की बात है। ये आप पूरे देश के सामने एक बहुत ही विषम परिस्थिति है। एक फोटो ये भी है जिसके अंदर इन्होंने कहा जजों का, जब पहले जजों की जो भी उनकी जो कुंडली होती थी, जजों का जो कैंडिडेचर होता था, उनकी जो बायोडाटा होता था, उनका जो चाल चरित्र और चेहरा होता था, उसकी शिनाख्त और उसकी इंक्वायरी आईबी करती थी। जब इनको लगा कि चोर दरवाजे से अपने खास राजनीतिक घरानों के लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता, तो उन्होंने ये एक आदेश अपना निकाल दिया कि जजों की नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता हमने आईबी नहीं, हम परखेंगे, यानी कि सरकार परखेगी, पीएम परखेंगे, राष्ट्रपति परखेंगे, बाकी और कोई उनके पास कोई खास पैमाना नहीं रह जाता। और इसी को देखते हुए देश के पहले चीफ जस्टिस चमनेश्वर जी ने कहा था कि न्यायपालिका और सरकार की दोस्ती लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक, कितनी घातक है, वो आज इन 5 दागी जजों की नियुक्ति से साफ साफ जाहिर हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये 5 जजों की जो नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में संख्या और बल को बढ़ा करके जो की गई, उसकी जरूरत क्या थी? क्या वो संसद से पारित हुआ था या ये 12 साल हुआ था? नहीं, 12 साल में जितने भी सत्ता और सरकार ने जितने भी अवैधानिक कृत्य किए हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से किए, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो पीएम केयर फंड का हो, चाहे जितने भी घोटाले दागी काम है। अब इनको अब हमारी जो वर्तमान सत्ता है, अब इसको न्यायपालिका का भी स्रोत साधन और बल के बलबूते इसका राजनीतिकरण करना है, और लगभग 90% वो कर भी चुकी है। और उसी की व्यूहरचना करते हुए उन्होंने संख्या और बल बढ़ाने का जो प्रस्ताव 27 मई 2026 को जो एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। अब आप ये देखिए, देश के वर्तमान चीफ जस्टिस, जिनको मैं सूर्यकांत नहीं कहता, मैं उनको सूरदास कहता हूं, जिनको कुछ महीने पहले एनसीईआरटी की किताबों से AK-56 गोली चलने से की आवाज आई थी, उससे वो आहत हो गए थे और वेंटिलेटर पे चले गए थे। और वही सूरदास जी इस सरकार से विमर्श करके और अपनी एक गुटबाजी करते हुए उन्होंने सरकार को एक अनुशंसा करते हुए पत्र लिखा कि सब जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 5 बढ़ाई जाए। लेकिन ये किस आधार पर बढ़ाई जाए ये नहीं तय हुआ। तो चोरी छुपे चुपके से इन्होंने रातों रात जो है राष्ट्रपति महोदय ने अपने पूर्व के कर्तव्यों का पालन न करते, इसको संसद में ना भेज करके इसकी पूरी कि आखिर इन जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्या है, उसको कराए बगैर रातों रात उसमें जो है अध्यादेश जारी करके 5 जजों को नियुक्त कर दिया। ये चोर दरवाजे से उसी तरीके से नियुक्त हुए हैं न्यायपालिका में, जैसे अली बाबा के 40 के असंख्य चोर गुफा की रखवाली करते थे। अब इनको जो है न्यायपालिका की रखवाली करना है, इसलिए इनको असंख्य चोर चाहिए। ये वही दागी भ्रष्ट कोलेजियम प्रतिभागी हैं जो स्रोत साधन बल के ऊपर न्यायपालिका में पिछले दरवाजे से घुसे हुए हैं और जिनकी कोई भी प्रमाणिक कुंडली नहीं है कि इनकी योग्यता की प्रमाणिकता और आधार क्या राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने से पहले है। ये अपने आप में बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही उस तरीके का प्रश्न है जिसको एक बहुत ही विचरणीय प्रश्न है, जो जितने भी जागरूक हमारे जो
न्यायपालिका से जुड़े हुए बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को देखेंगे। खैर, मैं इस बात के ऊपर के अलावा इस बात पे आता हूँ, ये 4 जज जो विभिन्न हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस के पदों से वहाँ पर भेजे गए, सुप्रीम कोर्ट हुए, संख्या और बल बढ़ा करके, क्या वहाँ पे क्या इनको पहले जो पहले की जो संख्या थी क्या उसमें समाहित नहीं किया जा सकता? अभी 3-4 जजों का रिटायरमेंट बाकी है, उनको एक एक करके, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी एक साजिश है न्यायपालिका का राजनीतिकरण में। इसमें सबसे विवादास्पद अगर कोई नियुक्ति है वो एक जो एडवोकेट है वी मोहना, ये एक महिला है, एक महिला अधिवक्ता है। अब 400 करोड़ की आबादी के अंदर सत्ता सरकार, कोलेजियम और राष्ट्रपति को, पूरे 400 करोड़ की आबादी में एक यही अहिल्याबाई होलकर बुद्धिजीवी महिला दिखी जिसको सीधे सुप्रीम कोर्ट में पैराशूट बना करके उतार दिया गया। ये अपने आप में कितना विश्वसनीय है, न्यायिक दृष्टि से कितना विश्वसनीय है, कितना दागी है और कितना पारदर्शी है, ये पूरा देश और पूरी न्यायपालिका और आप पूरा देश के सामने ये एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वी मोहना जो महिला जो बना के भेजा गया है, पैरा ट्रूपर्स बना करके और इनको वहाँ पे भेजा गया है, इसके पीछे सत्ता सरकार और की बहुत ही दूर की, और ये जो हमारी के साथ साथ ये जो राष्ट्रवादी सर्वनाश संघ जो है जिसको आप आरएसएस कहते हैं, ये उसकी एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी का एक हिस्सा है, उसकी साजिश का एक हिस्सा। वी मोहना कहाँ से आती हैं, इनका क्या योगदान है, इनकी क्या योग्यता है, क्या दक्षता है, इसकी कोई प्रमाणिकता, ये केवल सत्ता के गलियारे से चुनी गई है। इस पर यही इनकी योग्यता है, ये इनकी दक्षता है, ये इनकी प्रमाणिकता है। अब इसके पीछे जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, जो दूर की कौड़ी जो राष्ट्रपति ने, कोलेजियम के गैंग ने और हमारी सत्ता ने और ये सर्वनाशी राष्ट्रीय सर्वनाशी संघ जो जिसको आरएसएस कहते हैं, उन्होंने इन तीनों ने मिलकर के इसको अपना 2031 को देखते हुए अपनी राजनीतिकरण को सुप्रीम कोर्ट में प्रबलता के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी एक कौड़ी जो है वो सेट कर दी है, जिसको ये कहते हैं वो 2031 के लिए ये मोहाना जी जो है बहाना बना करके सत्ता के लिए काम करती रहेंगी। ये 2031 तक यही इनका आदेश था, यही उनका उद्देश्य। बाकी जो 4 जज हैं वो अपने अपने समय से आएंगे और अपने अपने समय से चले जाएंगे और वो इतना साथ शायद नहीं दे पाए, लेकिन वी मोहना जो वो है, इनको जानबूझ के राष्ट्रीय सर्वनाश संघ ने और सत्ता ने इनको वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में इसलिए रातों रात उतारा है कि ये 2021 तक सत्ता और सरकार की सेवा करती रहे, ये इनका अब सबसे बड़ी बात ये है कि देश के अंदर जो भी ये गॉडफादर टिंटेड कोलेजियम पैरा ट्रूपर्स वाली प्रणाली है, ये कितनी विश्वसनीय है, कितनी दागदार है, इस पर राष्ट्रपति ने अपने मुंह में दही जमाए आज तक बैठी हैं। क्या राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी, ये सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या और बल बढ़ाने का अध्यादेश जारी करने से पहले उनको राष्ट्रपति को एनजेएससी पे ध्यान दे बताना चाहिए कि आप जाइए पहले एनजेएससी को आप लागू करिए और फिर सुप्रीम कोर्ट में संख्या और बल को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजिए, हम तब उसके ऊपर विचार करेंगे। ये ना कि ये कि रातों रात अब आपको एक आदेश सत्ता की तरफ से जाएगा और रातों रात एक अध्यादेश जारी करके 5 जजों की संख्या और बल सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा देंगे। आप उसकी संख्या और बल नहीं बढ़ा रहे, आप गॉडफादर कोलेजियम पैरा ट्रूपर्स गैंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। जैसे अली बाबा और उसके 40 चोरों की कहानी सबने सुनी होगी, गुफा की रखवाली करते थे, ऐसे ही अली बाबा की तरह ये कोलेजियम पैरा ट्रूपर्स गैंग की भी एक गुफा है जिसमें बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही अपने लोगों को प्रतिस्थापित किया जाता है अध्यादेश के जरिए से, बैकडोर से, चोर दरवाजे से, और विभिन्न और भी तरीके हैं जिसको सरकार और सत्ता और राष्ट्रपति भी इस चीज को जानते हैं। क्या उनको राष्ट्रपति जी को जजों की सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या और बल बढ़ाने से पहले इनको ये सत्ता को कहना चाहिए कि आप इसको संसद में बिल लेकर के आ जाइए
और संसद में जो अध्यादेश में पारित करा करके जो अगर सर्वसम्मति से पारित होता है वहां चर्चा होगी, वहां पे वास्तविकता का ज्ञान होगा कि अगर जजों की संख्या बढ़ानी है तो क्यों बढ़ानी है, उनकी गुणवत्ता बढ़ानी है या संख्या बढ़ानी है इस बात की भी चर्चा हो जाती। लेकिन नहीं, अब क्योंकि सत्ता को सूट नहीं करता तो उन्होंने चोर दरवाजा अध्यादेश का चुना, सारे काम अध्यादेश से हो रहे, तो राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा करके ये सुप्रीम कोर्ट में संख्या और बल को भी इन्होंने ठीक वैसे ही बढ़वा लिया जैसे ही इनकी अपनी मंशा और जैसे ही काम पिछले 12 सालों में करते आए हैं। इसमें हमारे संवैधानिक संस्थाओं की तीनों की संस्थाओं की बहुत ही संदिग्ध और बहुत ही संशय की भूमिका है और बहुत ही दागी और अविश्वसनीयता की भूमिका है। इस चीज से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आप चीज को ये बताना है या राष्ट्रपति को बताना है कि वो कि जरा सी चीजों पर सरकार की मंशा और उनकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए अपने अध्यादेश का इस्तेमाल गलत क्यों करती है। वो अपना विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, जैसा कि संभव नहीं है। अब जैसा सत्ता कहती है और जैसा कि प्रतिपादित है कि राष्ट्रपति इस देश का रबर स्टैंप है, वो इस नियुक्ति, इस दागदार नियुक्ति और इस कॉलेजियम प्रणाली के जो गैंग की जो संख्या और बल बढ़ाया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रपति भी इस पूरे गोरख धंधे के अंदर अपनी एक अहम भूमिका अध्यादेश जारी करके जाते हैं। अब आपको ये राष्ट्रपति को ये नहीं पता कि देश की जो न्यायपालिका है उसमें कितनी पारदर्शिता है, कितनी विश्वसनीयता है, कितनी दागदार है और कितनी लोगों का उस पर विश्वास उठ चुका है। इससे राष्ट्रपति को मतलब नहीं है, उनको गुणवत्ता से मतलब नहीं है, उन्हें संख्या और बल से मतलब है कि ताकि सत्ता के लिए हम कैसे सुगमता के साथ में सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण करवा सके और वहां पे संख्या और बल के साथ में सत्ता, राष्ट्रपति और कॉलेजियम गैंग का कॉकटेल वहां पे बरकरार है। ये इस चीज की इस बात को प्रमाणित होता है कि ये जितने भी दागदार ये नियुक्ति हुई है बल और संख्या बढ़ा करके, ये मेरा मानना है कि राष्ट्रपति को अपना ये अध्यादेश वापस लेना चाहिए और इस बिल को सीधे सत्ता को बोला, इसको संसद में इस पर चर्चा के लिए इसको अक्सारित करना चाहिए कि जाइए संसद में पहले इस बिल के पक्ष और विपक्ष में जो भी चर्चा हो लोगों की वो होनी चाहिए। तब पता लगेगा कि हमें कॉलेजियम पैराट्रूपर्स गैंग की हमें ज़रूरत है या एनजेएससी की ज़रूरत है। जैसे अगर एनजेएससी की ज़रूरत है तो सरकार एनजेएससी के ऊपर और राष्ट्रपति एनजेएससी के ऊपर अब तक अपने मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हैं, जिससे कि हमारी योग्य और दक्ष जो न्यायपालिका है वो लगातार कुप्रभावित हो रही है। और इस गॉडफादर टिंटेड कॉलेजियम पैराट्रूपर ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता। इनके पास एक ही इनका क्वालिफिकेशन है, सोच, साधन, बल। यही तीन विषाक्त वायरस है जो न्यायपालिका के अंदर विद्यमान है और जब तक इसका शमन नहीं किया जाएगा न्यायपालिका की दुर्गति ऐसी ही होती रहेगी, अविश्वसनीयता ऐसे ही बरकरार रहेगी, ये दागी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी और हम ऐसे ही उनका वाहवाही करते हुए और ये सूट बूट वाले चपरासी, मैं तो साफ कहता हूँ कि ये गॉडफादर टिंटेड कॉलेजियम पैराट्रूपर्स हैं। ये चपरासी अगर कोई भी यूडीए का तक एग्जाम करा ले अगर वहाँ पे, तो ये उसका भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। ये मेरा अपना दावा है, सिवाय बैकडोर चोर दरवाजे से न्यायपालिका में अपना अस्तित्व बरकरार रखने का। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात इस यहाँ पे ये उत्पन्न होती है, राष्ट्रपति को चाहिए कि अपना देश अध्यादेश ये जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 27 मई को जो संख्या और बल बढ़ा करके जो 5 लोगों की नियुक्ति की है, इस अध्यादेश को वापस लें और जो इन 5 लोगों की जो नियुक्ति है उसके लिए उस पर कहें कि जो जज अपने समय से अपना अवकाश ग्रहण करते जाएंगे उनकी जगह ये समाहित हो जाए। वो एक अपने आप में अलग प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन संख्या और बल बढ़ाना कहाँ तक न्याय हित में,
देश हित में, राष्ट्र हित में उचित है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद। इस दागी प्रक्रिया से देश को निजात पाना, जिसको हम गॉड फादर ऑफ टेररिज्म पैराट्रूपर्स गैंग कहते हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन और जिसकी योग्यता दक्षता तीन विषाक्त वायरस के ऊपर जन्मी है, सोच, साधन और बल, उसमें आज राष्ट्रपति भी शामिल हो गए हैं। धन्यवाद।